झारखंड में आदिवासियों पर लगातार चौतरफा हमला हो रहा है। एक ओर उनकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, तो दूसरी ओर धर्म, संस्कृति और परंपरा पर भी प्रहार हो रहा है। बीते दिन सरना झंडा को लेकर हुए विवाद में भी लोग जमीन जायदाद का हवाला देकर राजनीति करने लगे हैं। रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान पाहन महासंघ के हलदर चंदन पाहन ने इसकी जानकारी देते हुए ये भी बताया कि सरहुल पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों ने सरना झंडे का अपमान कर राज्य में बहाल शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का नाकाम प्रयास किया था और अब इस घटना को जमीन और राजनीति मोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने इस घटना में सुजीत उरांव नामक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक जमीन माफिया है और आदिवासियों को आपस में लड़ाकर उनकी जमीन हड़पने का काम करता है और ये उसकी कारगुजारी पिछले 20 वर्षों से जारी है। उन्होंने सुजीत पर यह भी आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद होने का धौंस दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर और भैयाद गोतिया को खिला पिलाकर फर्जी इकरारनामा और वंशावली बनाकर जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस पर ऐतराज जताने पर झूठा केस मुकदमा कर फंसाया गया। उन्होंने कहा कि सुजीत उरांव द्वारा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का सहारा लेकर सरना झंडा विवाद को बदलकर वीडियो फुटेज दिखाकर समाज को दिग्भ्रमित करने और इससे बचने के लिए मामले को जमीन विवाद बताना इसका पेशा है। उन्होंने कहा कि झंडा विवाद का मामला है, उसे सुलझाया जाए। यदि जमीन की बात होगी तो वर्षों पहले ही इस जमीन के कागजात मेरे पास है, वो जब चाहे इसका खंडन कर सकते हैं। समाज आप पर कार्रवाई करेगा, इस तरह का एक जबरन कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो पीड़ित सुजाता मुंडा है, उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था और वो हाई कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज हुआ है। उसी से बदला लेने के लिए इस तरह को इनको फंसाया जा रहा है। अपना परिचय बताइए। मैं हलदर चंदन पाहन, झारखंड पाहन महासंघ के और उसके गिरोह के द्वारा है कि सरना झंडा के साथ छेड़छाड़ किया गया था, अपमानित किया गया था और इसी को लेकर है कि झारखंड में इस तरह का है कि माहौल खराब किया गया था इन लोगों के द्वारा और इन लोगों पर कार्रवाई की जब बात आई तो इन लोगों ने अब सीधे तौर पर इसे जमीन से है कि जोड़कर इसे एक नया रंग रूप देना शुरू कर दिया है। तो मैं बतला दूं, ये कोई जमीन जगह का मामला नहीं है। जमीन जगह का मामला कोर्ट कचहरी में चलता है और वो चल ही रहा है। मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जमीन से जुड़े हुए, 50-60 साल पुराने। आप देख सकते हैं कि इस तरह के पेपर मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर बचने के लिए है कि राजनीतिक पार्टियों का और राजनेताओं का सहारा लिया जा रहा है और यहाँ पर है कि कुछ तथाकथित समाज सेवी भी उनके साथ हैं जो उनसे मिले हुए हैं और उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इन सभी दोषियों पर है कि कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा दोबारा भी इस मामले को लेकर आंदोलन हो सकता है। ऐसे कार्य क्या करते हैं? ये कौन है सुजीत उरांव? क्या काम क्या है? सुजीत उरांव एक तरह का भूमाफिया है और ये 20 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय है। ये पूर्व पार्षद भी रह चुका है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को पार्षद घोषित करता है और लोगों को डराता धमकाता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा है कि जीना खाना पीना हराम कर देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड रद्द करवा देंगे, तुम्हारा ये कास्ट इनकम नहीं बनने देंगे, तुम्हारा है कि बहुत सारा टैक्स वगैरह बाकी है उस पर है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इस तरह की तमाम तरह की धमकियां देता है। साथ ही अगर जमीन का मामला जहां पर आता है तो भाई भैयाद को आपस में लड़वा देता है। अभी आप देखेंगे इस मामले में पूरे समाज को ये लड़वाने का काम कर रहा है। तो इस तरह का इनका पेशा रहा है। और इसके साथ अच्छा, वीडियो जो फुटेज जो इधर उधर वायरल हो रहा है, वो वीडियो सही है कि गलत है, क्या है? ये पूरी तरह से इनके द्वारा बनाई गई फुटेज है और ये पूरी तरह से झूठ है, जिसे है कि इन्होंने एक सहारा बना रखा है कि यही वो लोग हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा पर्चे पहले फेंके गए थे आम जनता को अपील बोल के, और इस पर्चा को फेंकने के बाद यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जनता की अदालत लगाई जाती है और उस जनता में टोटल एंटी सोशल लोग रहते हैं। उसका जमावड़ा लगा के है कि निर्दोष को, पीड़ित को है कि यहाँ पर है कि धमकाने का काम किया जाता है। घटना हुई थी
उसमें हम सुजीत उरांव और उसके जो गिरोह हैं, सुजीत का जो गिरोह है, इन लोग के खिलाफ हम हाईकोर्ट में केस दर्ज किए हैं। उसमें से इन लोग को प्रेशर बन रहा है, तो वहीं से वो लोग मेरे खिलाफ जो है उन लोग को मेरे ऊपर ये कर रहे हैं। उन लोग हमको दोषी मान के उन लोग ज़बरदस्ती हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और वो फुटेज जो दिख रहा है वो तो आने जाने का हम दिन में कितना बार आना जाना करते हैं, तो दिन भर मेरा फोटो तो दिखेगा ही। हाँ, और वहाँ पे हम कभी कभी कचड़े फेंकने जाते हैं, काहे कि वहाँ पे फेंकाता है, तो वहाँ पे आने जाने का मतलब ये तो नहीं है कि झंडा हम जलाए हैं। और ये लोग वो फुटेज का सहारा लेकर हमको बदनाम किया जा रहा पूरे ये सोशल मीडिया में। तो हमको इंसाफ चाहिए झंडा को लेके। परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुजाता मुंडा, लोअर करमटोली का रहने वाली हूँ।